अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। तो आ चुके हैं नया वाला वीडियो लेके मौलाना आरिफ हुसैन काज़मी का। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे नहीं है तो पेज को कर दीजिए फॉलो। अगर आप यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलो करते हैं आज का वाला वीडियो स्टार्ट। तीसरी मुलाकात इमाम हुसैन की अपने साथ से, और सवाल करते अपने साथ, मुझे क्यों मारने के लिए आए हो? कहता है हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, तसव्वुर करें आप कि तुम्हारे बाप के बुग़्ज़ की वजह से ये बीमार मुआशरा जिसकी मोहब्बत और नफरत क्या हो गई, उसमें रद्द बदल आ गया। जिसको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं, और जिसको जहां नहीं होना चाहिए वो वहां है। जिस अली के लिए नबी ये कहें कि अगर अली से मोहब्बत नहीं, जिसके लिए कुरान की आयत पढ़ें कि मवद्दत फिल कुर्बा, जिनसे आपने मोहब्बत करनी है, और उसके बदले में वो क्या कह रहा है कि बुग़्ज़न ले अबीक, तेरे बदबख्त जिसका तुम्हें आशिक होना है तुम उससे क्या कर रहे हो, नफरत कर रहे हो। चीजें रद्द बदल हो गई। जो लायक मोहब्बत था उसको इन्होंने लायक नफरत बना दिया। सैयदा से मोहब्बत करनी है, उसके दुश्मन से नफरत करनी है। अली से मोहब्बत करनी है, उसके हाथों में जिसने रस्सियां बांधी उससे मोहब्बत नहीं करनी। हसन से मोहब्बत करनी है, जिसने हसन के जनाजे पे 70 तीर चलाए उससे मोहब्बत नहीं करनी। हुसैन से मोहब्बत करनी है, जिसने हुसैन के गले के काटने का हुक्म दिया उससे नफरत करनी है। लेकिन मुआशरे में मोहब्बत और नफरत का रद्द बदल हो गया। अब अहले बैत का काम है इस मुर्दा मुआशरे को जिंदगी दें। वो कैंसर ज़दा मुआशरा, रसूल खुदा जब आए कि उसी तरह मुर्दा मुआशरा था। नबी ने एक नेटवर्क बिछाया। या आप सीगे उखुवत जो सुनते हैं कि मदीने के अंसार ने अपने घरों को तकसीम किया महाजरीन के साथ, ये वही मोहब्बत का उसूल था, मोहब्बत और नफरत। रसूल खुदा के बाद रसूल तक तो मोहब्बत सही रही, लेकिन रसूल के बाद मुसलमान कंफ्यूज हो गया, भाई किससे मोहब्बत करूं। जंग जमल में आए तो कहा इधर वालों से भी मोहब्बत है, उधर वालों से भी मोहब्बत है। सिफीन में पहुंचे कहा इधर वालों से भी मोहब्बत, उधर वालों से। नहरवान में पहुंचे कहा इधर वालों से भी मोहब्बत। अब कंफ्यूज हो गया, करें क्या करें। सिफीन में अमीरुल मोमिनीन के पास एक शख्स आते, मौला मैं कंफ्यूज हूं, इधर भी देखता हूं असहाब हैं, अज़वाज हैं, रसूल की ज़ौजा, इधर देख रहा हूं आप हैं मौला मैं इमाम ने फरमाया अगर कंफ्यूज हो लड़ने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर पे चले जाओ, कहीं तुम्हारा ईमान खराब ना हो जाए। इस मैदान में वही रह सकता है जिससे अपनी मोहब्बत पर यकीन हो। ये वाला वीडियो अपने 3 दोस्तों, ये लाइन और लेंथ जो रसूल खुदा बता कर गए, इसमें मुसलमान बाकी न रहा। अब एक मिसाल दे रहा हूं उस अरब के मुआशरे की कि किस कदर ये मुआशरा जिल्लतों में था, और नबी ने कहां लाके से खड़ा किया। जंग बद्र, इतनी कुर्बानियां दी उन्हीं मुआशरे के लोगों ने जो जलालतों में थे, जो बुत परस्तियों में थे, लेकिन नबी ने हिदायत दी, उनको जोड़ा। फिर पस्तियों में गया, फिर इमाम हुसैन ने आकर इस मुआशरे को हिदायत दी। बताना कौन सा मौलाना आपको कहने लगा या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत है ना, ये अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। कहने लगा या रसूल अल्लाह मुझे एक पशेमानी है। कैसी? कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई, मेरी बीवी ने उसे किसी बादिया नशीन बंदी को दे दिया, क्योंकि उसे पता था मैं इसे कत्ल कर दूंगा। मेरी बेटी वहां रही 6-7 साल, 8 साल की हो गई। वो खातून जिसने मेरी बेटी को पाला था, उसके दिल में यह आया बच्ची बड़ी हो गई, अब मैं उसे नहीं मारूंगा। उसने बुलाया और मुझे बिठाया, और वो बच्ची आई, मैंने देखी, मैंने कितनी प्यारी बच्ची है। जब मैंने उस बच्ची की तारीफ की, बड़ी खूबसूरत बच्ची, बड़ी प्यारी बच्ची थी, तो उस खातून ने यह समझा क्योंकि जाहिर है ये बच्ची इसको अच्छी लग रही है, तो उसने मुझे सच बता दिया। अब मुझे यकीन आ गया, जाहिर है मेहर मोहब्बत तुम्हारे दिल में है, और मैंने बताया तुम्हारी औलाद है, लिहाजा अब मुझे पता है कि तुम इसे कत्ल नहीं करोगे। कहता या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची को ले गया एक सहरा में, जिस तरह बच्चों के साथ खेलते हैं, खेलते खेलते गड्ढा खोदा। जब पूरा गड्ढा खुद गया तो मैंने उस बच्ची को उसमें धक्का दिया और मैंने मिट्टी डालना शुरू की। जब बच्ची खेल रही थी तो उसका हाथ मेरे हाथ में था या रसूल अल्लाह। अब यहां तक भी इसका दिल नहीं तड़पा कि अपनी बच्ची को मार रहा हूं। मिट्टी डाली फिर भी कहता या रसूल अल्लाह मेरा दिल नहीं तड़पा। लेकिन जब उस बच्ची को मैंने गिरा लिया तो उसका हाथ मेरी उंगली में था, मुट्ठी मेरी उंगली में थी, और जैसे मैं मिट्टी गिरा रहा था तो उसने बड़ी जोर से मेरी उंगली को पकड़ा हुआ था। या रसूल अल्लाह, जैसे उसकी जान, उसकी सांसें उखड़ने लगी
तो उसने जोर से थामा हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुट्ठी ने मेरी उंगली को छोड़ दिया। या रसूला, जब ये मंजर आया तो मेरे दिल में कमेंट बॉक्स में अपनी पशेमानी हुई राय कि ये बताना मैंने क्या आपको किया सबसे है। अच्छा वाला कौन सा मौलाना लगता है। अब आप तो बताइए अगला मेरा वीडियो हुक्म उसी पे क्या लेके है। आएंगे हम। इस मुआशरे को रसूल खुदा ने वहां लाके खड़ा किया कि ये कुर्बानियां देने लगे। ये शाब अबू तालिब में कुर्बानियां दे रहे हैं, ये कुफार मक्का से लड़ रहे हैं, ये मुशरिकीन मक्का से लड़ रहे हैं, ये अपने घरों को मुझे तकसीम तो कर रहे सबसे हैं। ज्यादा अच्छा यही लगता है मौलाना आरिफ हुसैन का। इस बुलंदी पे लाके रसूल की खुदा ने बातें भी खड़ा बहुत किया। अच्छा कर लेता है। अब रसूल जाते हैं, फिर पस्तियों की तरफ जाना शुरू हो गए। तो कोई नहीं, अपनी अपनी पसंद है, सब बता सकते हैं। आम कौन तस्वुर किसका यह है कि फेवरेट अमीरुल मोमिनीन 25 साल घर में बैठ गए हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि अमीरुल मोमिनीन ने 25 साल में प्लानिंग कैसे की। एक तरफ वो अमीरुल मोमिनीन जिनका फदक उनसे लिया गया, क्योंकि किसी भी निजाम को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तभी आए विलायत में वयूतून ज़कात है। जब अमीरुल मोमिनीन की विलायत का जिक्र खुदा करता है तो वहां पे खुदा ज़कात का जिक्र करता है। मतलब अगर निज़ाम विलायत को चलाना चाहते हो तो इस निज़ाम में ज़कात का फ़लसफ़ा, खुम्स का फ़लसफ़ा होना चाहिए। जब तक आपके पास खुम्स का फ़लसफ़ा नहीं, आप हमेशा हुकूमतों के मोहताज रहोगे। लेकिन अगर आपके अंदर इंडिविजुअल इकनॉमी को मजबूत किया जाएगा, आप किसी हुकूमत के मोहताज नहीं रहोगे, आपका निज़ाम और नेटवर्क चलता रहेगा। हम मजलिसें करवाते हैं, किसी हुकूमत के मोहताज नहीं। हम जुलूस निकालते हैं, किसी हुकूमत के मोहताज नहीं। शेयर कर दीजिए। ये लोगों की अपनी फंडिंग है। मतलब निज़ाम विलायत को चलाने के लिए तशय्यो में डोनेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जब तक ये डोनेशंस, कुर्बानी, पैसे देने की सलाहियत नहीं हो, कभी आपका निज़ाम चल नहीं सकता। 25 साल अमीरुल मोमिनीन ने